तो अब जा रहे हैं इंडिया से रशिया और आपको पता नहीं है क्या सवाल पूछे जाते हैं रशिया इमिग्रेशन के द्वारा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आप प्लान कर रहे हैं आपको जाना है इंडिया से रशिया, वो भी पहली बार, और ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा। मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया है और इंडिया से रशिया जाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या रिक्वायर्ड है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अगर रशिया जा रहे हैं तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें, आपको भी इंडिया से रशिया जाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ ट्रैवलिंग हिंदी। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट और रिक्वेस्ट था और लोग इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर रहे थे कि प्लीज़ रशिया के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो फुल डिटेल्स रहेगा अबाउट रशिया, वीज़ा, इमिग्रेशन, एयर टिकट और होटल बुकिंग का। तो 3 स्टेप है, मैं आपको बताता हूँ। चौथा स्टेप मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक दूंगा कि आप कैसे रशिया ईजिली आप जा सकते हैं इमिग्रेशन पास करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत गर्मी है और मेरी तबीयत ख़राब थी 2-4 दिन से, और अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, सर्दी बुखार हो गया मुझे। लेकिन मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूँ, आप सभी का बहुत सारा रिक्वेस्ट था। तो सबसे पहला स्टेप, वीज़ा आप कैसे लें। तो जितनी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है मैं एज अ लिंक में भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा लिंक, और एज अ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीज़ा आपको लेना होगा इंडिया से। 2 टाइप का वीज़ा, ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आप आइटनरी 14 दिन से नीचे का रखना, तो उसमें क्या है, आपको आइटनरी डे बाय डे आपको देना नहीं पड़ेगा एम्बेसी को, सिंपल सी बात है। ई वीज़ा ले रहे हो 60 दिन का, और आइटनरी आप 14 दिन का रखोगे तो भी आपको 28 दिन का मिलेगा, 16 दिन का रखोगे तो भी 28 दिन का मिलेगा। तो दो आप 100 सिंपल सा दिखाओ, 14 दिन, 10 दिन का आप आइटनरी दिखाओ, बोलोगे मैं 10 दिन के लिए भी चाहिए, तो 28 दिन का मिलता है। सिंपल सा ये शॉर्टकट है। अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है और आप भी जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो खास करके मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है फिर भी, लेकिन केयरफुली आप रशिया जा रहे हो तो सब जो जो चीज़ों का ख्याल रखना मैं बता देता हूँ। वीज़ा ईजिली है, रशिया का वीज़ा बहुत ईजिली है, हर किसी को मिलता है, वो चाहे कोई भी रहो। आज तक रशिया का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो रशिया के वीज़ा का 99.9% चांस है कि वो वीज़ा देती है, क्योंकि रशिया को चाहिए कि ट्रैवलर आए, उनके यहाँ टूरिस्ट आए, वो टूरिज़्म चाहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये हो गया। वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल सा। और रशिया के लिए इंडिया में रशिया वीज़ा सेंटर रहता है, ना कि उनकी वेबसाइट। रशिया वीज़ा सेंटर 4 सेंटर है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। Russia.com, www.russiavisaCenter.com ये वेबसाइट है। डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट सिंपल सा, हमें 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है 45 to 35 रहता है, ठीक है। मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो ये हुआ। तीसरा इनविटेशन लेटर, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। सिंपल सा 4 से 8 घंटे में इनविटेशन लेटर मिल जाता है, जो कि 1 महीने का है, लगभग $20 का आता है, ठीक है। लगभग 1600 समथिंग आता है। ये हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप करते हैं, उसका एक जीरोक्स, और दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर, एक जीरोक्स। 5 डॉक्यूमेंट हो गया। और एक डॉक्यूमेंट में भी 99% नहीं लगता, मुझे भी आज तक नहीं लगा, और मेरे दोस्त लोग जाते हैं उनको भी नहीं लगा। एयर टिकट नहीं मांगते, लेकिन कुछ केस में एयर टिकट में भी मांग लेता है। बहुत गर्मी है, मैं फ़ैन बंद किया हूँ क्योंकि बहुत नॉइजी हो जाएगा, ठीक है। और आप देख ही रहे हो क्या हालत है। और मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, पिछले 5 दिनों से मैं घर पे ही हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं ये सब छोड़ के। तो ये हो गया वीज़ा का। सिंपली है, वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा ईजिली वीज़ा मिलता है। अगर अर्जेंट चाहिए तो 3 दिन में, नहीं तो नॉर्मली 5 से 7 दिन में वीज़ा आपको 101% मिल जाता है, मैक्सिमम 8 दिन इसके अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा किसी का रिजेक्ट नहीं होता, सिंपल सी बात कर रहा हूँ आप। ई वीज़ा में आपको सिंपल सा है, ई वीज़ा में आपको इन्विटेशन लेटर नहीं चाहिए, जो 60 दिन वैलिडिटी होता है। स्टिकर वीज़ा का है कि जब से, अब मान लो कि आपका आज जैसे कि मान लो कि आज 13 तारीख है, ठीक है। तो ये 14 तारीख से, 13 तारीख से शुरू होगा तो अगले 13 तारीख ऐसे वैलिडिटी रहता है, याद रखना वो चीज़ का। स्टिकर वीज़े का और ई वीज़े का वैसा होता है। तो वीज़ा की बात हो गई क्लियर। अगर किसी को चाहिए कि आप वीज़ा के रिलेटेड वीडियो बनाओ तो बहुत सारा कमेंट करना, तो मैं वीडियो बना दूंगा एक सिंपल सा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है लैपटॉप है नहीं, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं प्रॉपर दे नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एयर टिकट के, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल से बता दें तो एयर टिकट मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला जो रशियन एयरलाइंस है, एयरफ्लोट, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए आपको रशियन रूबल चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, फिर ये वो दिस दैट। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, वो महंगा भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि सस्ता होता है। कभी 15 में मिलता है, कभी 20 में मिलता है, कभी 22 में मिलता है, वो डिपेंड करता है। तो उस सब चक्कर में मत जाओ। एक वेबसाइट बताता हूँ, ये कोई वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। easyMyTrip.com है, वहाँ से 3-4 एयरलाइन मिलती है, जैसे अजरबैजान एयरलाइंस, उज्बेकिस्तान एयरलाइंस और
कतर एयरलाइंस, ये तीनों जाती है और इसकी टिकट लगभग 20 से 26 हज़ार के अंदर आती है, तो बहुत अच्छा है। फूड वगैरह इंक्लूडेड रहता है इन सब एयरलाइंस में, ये चीज़ बहुत अच्छा है। तो सिंपल सा है, आप इजी माई ट्रिप से काट लोगे, इंडियन अकाउंट से काटोगे, आपकी इंडियन अकाउंट क्रेडिट डेबिट है उससे काटोगे, रिफंडेबल का भी ऑप्शन है। रूबल वाले से काटोगे तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एयरलाइन से सेम होनी चाहिए आने जाने के लिए, कोई भी एयरलाइंस काट सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आप यहाँ से जा रहे हो रशिया, तो आपकी एयरलाइंस है अजरबैजान, वहाँ से आ रहे हो तो एयरफ्लोट, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अब बात हो गई टिकट की, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रशियन रूबल के चक्कर में पढ़ो, एक्सचेंज कराओ, ये बहुत लोचा है। मैं सिंपल से आपको बता दिया, क्योंकि मैं लास्ट टाइम गया था अजरबैजान एयरलाइन से, इसके लिए बता रहा हूँ। सिंपल सा है, टिकट का एकदम सॉर्टेड है, ठीक है। 2-4-5 हज़ार इधर उधर पड़ता है, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा आप यही करो, बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। बात करते हैं होटल बुकिंग। होटल बुकिंग के लिए दो ऑप्शन है, एक है hostelworld.com जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, और दूसरे की बात करूँ मैं तो ये है एक रशियन वेबसाइट है। मैं नाम प्रॉपरली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप देख लेना, चेकआउट कर लेना। रशियन जो वेबसाइट है, इसमें 95% जो हॉस्टल है ना, होटल है, ये पेड करना पड़ेगा आपको रशियन रूबल से, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी 5% है जो फ्री वाला आपको मिल जाता है एज अ विदाउट पे किया हुआ, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पे करके जाओ। और दूसरा ऑप्शन आपके hostelworld.com, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कहीं एक दिन का $5 लग रहा है, तो वो आपसे $8 में भी $60 चार्ज करे, लेकिन वो आपको कन्फर्मेशन देगा। तो ये चीज़ अच्छा, आप hostelworld.com भी यूज करते हो। रशिया के केस में ऑल ओवर द बैंक कार्ड काम नहीं करता है, तो उस चीज़ का आप ख्याल रखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इमिग्रेशन की। तो इंडिया और रशिया, और इंक्लूड करूंगा मैं इंडिया में जो एयरलाइंस रहेगी XYZ जो भी रहेगी। तो सबसे पहले मैं दिल्ली से ही बात करता हूँ, क्योंकि मोस्टली दिल्ली से ही लोग रशिया जाते हैं। तो जैसे ही आप दिल्ली में इंटर करेंगे, तो आपके पास सिंपल सा पासपोर्ट चाहिए, उसमें वीज़ा चाहिए, चाहे ई वीज़ा हो, स्टिकर वीज़ा हो, कोई मैटर नहीं करता। फर्स्ट टाइम ट्रैवलर भी हो तो कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। रिटर्न टिकट दोनों कंफर्म होनी चाहिए, डम्मी टिकट बिल्कुल मत काटना, ठीक है, भूल से भी मत काटना। होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, और पासपोर्ट, वीज़ा, एयर टिकट रिटर्न, होटल बुकिंग कंफर्मेशन, और 5वां है मनी एक्सचेंज। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं ये इंपॉर्टेंट है, छोटी चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। आप मान लो अगर 10 दिन के लिए जा रहे हो तो $500 रखना इनफ है, और अगर 8 दिन के लिए जा रहे हो, अगर 14 दिन के लिए जा रहे हो तो $500 से $600 रखना इनफ है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जो डॉलर एक्सचेंज कराओगे उसका रिसीप्ट बिल्कुल रखना। ये किसी केस में पूछ लेता है, तो इसका बहुत ख्याल रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ से भी मनी एक्सचेंज करा रहे हो उस स्लिप को आप ज़रूर रखना। तो बात थी इसकी। अब हम बात करते हैं, आप नए हो, फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हो, जैसे मेरा काम है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, एडिट करूँगा, फिर ये डालूंगा वो डालूंगा, डाल के काम करूँगा, वैसे ही एयरलाइंस और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हर किसी का काम अपना करते हैं, किसी को किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं रहती है। वो सिर्फ आपका IQ लेवल देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे, फर्स्ट टाइम जा रहे हो या 10 बार जा चुके हो, वो सिर्फ हर बार आपको पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो एयरलाइंस आपसे बैडली, या मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो लोग हकीकत में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। तो वो जो भी पूछेंगे, पूछने के बाद पूछेंगे ही, उसके लिए आप रेडी इसके लिए रहना। जो एयरलाइंस को बताना आप यहाँ जो भी रट्टा मारे हो या जो भी क्यों, आप खुद से ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको पता है कि क्या करना है। तो वही चीज़ एयरलाइंस को बोलना, वही इंडियन इमिग्रेशन को बोलना, वही जाके रशियन इमिग्रेशन को बोलना। तो ये सब क्लियर होने के बाद इंडिया में तो अगर एयरलाइंस आपको अगर बोर्डिंग पास देती है, तो इमिग्रेशन इतना डिपार्टमेंट इतना सवाल जवाब नहीं करते, इजीली रहता है। तो मैं इंडिया इमिग्रेशन की बात इतना ही करूँगा, जो है एयरलाइंस रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही आप रशिया में लैंड करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा आप गौर से देखना, जब आप इंडिया से रशिया जा रहे हो, जब रशिया लैंड करना, तो बिल्कुल ख्याल से इस वीडियो को देखना, स्किप मत करना। जैसे ही आप लैंड करते हो और एयरप्लेन से आप बाहर निकलते हो, तो कभी भी याद रखना कि कैमरा आपको फॉलो करता है। खास करके इंडियन एयरलाइन जब लैंड करती है तो कैमरा फॉलो करता है। तो आपको नॉर्मली रहना है, कैमरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बार बार नहीं देखना है, ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं देखना है, नर्वस नहीं होना है। देखो, सबसे पहली बात, हमने कोई चोरी नहीं किया, पैसा लगा रहे, सब कुछ लगा रहे, हम एक ट्रैवलर हैं। जो जेन्युइन ट्रैवलर है उसको तो ऐसे भी टेंशन नहीं होगा, और फिर भी आपको नर्वस नहीं होना। पहली बार भी जाते तो लोग नर्वस होते हैं, फिर भी आप कॉन्फिडेंस रखना। कैमरे पे बिल्कुल मत देखना कि बार बार ऐसे देख रहे हैं, थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, वो सब मत देखना, वो लोग चेक करते हैं। दूसरा, जब आप लाइन पे जा रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता कि फर्स्ट लाइन पे हो, सेकंड बंदे हो, थर्ड बंदे हो, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में आता है, जब आप लाइन में लगना तो ऐसे मत करना, वैसे मत करना, और एकदम ओवर कॉन्फिडेंस रहना, हंसना मत, और एकदम लाइक सैड भी मत रहना, नॉर्मल जैसे कॉन्फिडेंस, जैसे मान लो कि ऐसे रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं कहीं भी जाते हैं तो
तो ऐसे नॉर्मल रहना, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नॉर्मली ऐसे रहना, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस रहना है, ना ही तो लो कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है, ना ही हंसना है और ना ही सैड रहना है, और ना ही ऐसे वैसे या सर खुजलाना, ये सब नहीं करना। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ऐसे वैसे करते हो ना तो उनको लगता है कुछ झोल है। रशियन की मेंटेलिटी बता रहा हूँ, बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप काउंटर पे जाओगे, ठीक है। काउंटर पे जाते ही वो आपको पूछेंगे कि भैया आपका नाम क्या है, तो जो पासपोर्ट में नाम बताना, एड्रेस क्या है वो बताना, वो सब ऐसा पूछ सकते हैं। और आपको पूछेंगे कहाँ से है, तो बोल देना इंडिया। अब ये मत बोलने लगा आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम दरभंगा, लाइक दैट, बला बला बला। कट टू कट बातें करना। वो अपना फ्रेंड नहीं है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जो भी बंदा है वो अपना दोस्त नहीं है, वो एक ऑफिसर है। एज अ मान लो कि आपका इंटरव्यू ले रहा है तो नॉर्मल वही रहना, एक्स्ट्रा बातें ही नहीं करनी है, ये चीज़ का आप ख्याल रखना बस। तो आपसे पूछेगा अगर कहाँ से हो, इंडिया से हो, क्या नाम है, ये है, क्या करते हो, प्रोफेशन, तो वो बता देना। सिंपल सी बात है, कट टू कट बातें करना। तो आपसे पूछेगा आप रशिया क्यों आए हो, सिंपल सी बात है, टूरिज्म के लिए आए हो। दोबारा और पूछेगा तो पलटना नहीं है, जो बोलना वही बोलना है, टूरिज्म के लिए आए हो। वो आपसे पूछेगा आप कहाँ जाओगे, अगर मॉस्को का आपका सब प्लान है तो आपको पता होगा कहाँ जाना है। तो पूछेगा मॉस्को में कहाँ जाना है, तो जगह याद रखना, जैसे रेड स्क्वायर है, बंसी स्क्वायर है, बहुत सारा है। तो वो चीज़ याद रखना, 2-3 जगह याद रखना बिल्कुल, कि हाँ भाई कल मैं यहाँ जाऊँगा, परसों वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, नाइट लाइफ देखूंगा, ऐसे करके बात करना। अगर आपका कोई दूसरे सिटी का प्लान है तो दूसरे सिटी में 1-2 प्लेस याद रखना बिल्कुल। ये बहुत कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि सिटी का नाम तो किसी को भी पता है, लेकिन सिटी में आपको कहाँ जाना ये क्लियर है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना, रट्टा मारना या जो भी मारना। अब जैसे ही रशिया इमिग्रेशन में जाते हो तो बिल्कुल ख्याल रखना कि सिटी में आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे घूम रहे हो, कितने दिन के लिए आए हो, कब अब इंडिया जा रहे हो, ये सब चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना। आपके हिसाब से आपने जर्नी प्लान किया है तो ठीक है, बिल्कुल ख्याल रखना इन सब चीज़ों का, कि आपकी रिटर्न टिकट कब की है, आपको याद रहना चाहिए। एक नहीं कि मैं पेपर पे देख के, नहीं, आपको याद रहना चाहिए। आपके होटल का नाम नहीं याद है तो एक एग्जाम्पल के तौर पे चलेगा, लेकिन रिटर्न टिकट आपकी कब की है, आप कहाँ कहाँ घूमने वाले, वो सब चीज़ याद रखना। तो बात रही रशिया इमिग्रेशन की, आपसे पूछेंगे आप कैसे जाओगे, तो कभी भी याद रखना कि आप अगर मॉस्को से डायरेक्ट दूसरी सिटी जा रहे हो तो ट्रेन बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको पूछेगा आप कैसे जाओगे, आपको हॉस्टल अगर मॉस्को में ही है तो बोल देना भाई टैक्सी करूँगा, मेरे पास पैसा है, सॉर्टेड। ये मत बोलना कि जाऊँगा मेट्रो, वो सब मत बोलना, टैक्सी बोलना, क्योंकि कोई भी चाहता है कि हमारे कंट्री आए तो पैसा स्पेंड करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ बात हो जाती है। कैश बोलेगा तो आप बोल देना भाई मेरे पास $600-800 है, प्लस मेरे पास कार्ड तो वहाँ काम करता नहीं है, डॉलर जितना हो सके आप रखना। बोल देना कि मेरा 10 दिन का प्लान है, मेरे पास $500 है, तो इनफ रहता है। तो बाकी बोल देना आप मेरी होटल बुकिंग है, ये रिटर्न टिकट है, ये बस मुझे 500 या $600 स्पेंड करना है 8 से 10 दिन में, 12 दिन में। तो ये सब चीज़ बात हो गई, डिपेंड करता है आपको। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल में कैसा उल्टा पुल्टा ब्राउज़र मत रखना कि रशिया टू फिनलैंड, रशिया टू जॉर्जिया, लाइक दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मत रखना। यूट्यूब पे भी ये मत ढूंढना, खास करके डोंकी वाले भाई लोग, प्लीज़ बुरा मत मानना आप लोग, सबका अपना अपना ख्याल है, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी जाना अपना ख्याल रखना। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी दुआ में याद रखना। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, किसी को अगर मेरी हेल्प चाहिए तो भाई मैं एक ट्रैवलर हूँ, अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपको भी मेरा हेल्प करना होगा, तो आप बिंदास मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी गर्मी बहुत है, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जो रशिया पहली बार जा रहा है उसको शेयर ज़रूर करना और बताना कि ऐसा ऐसा है। बस दुआ में याद रखना, और रखता हूँ इस वीडियो को मैं यहीं बहुत गर्मी है।